हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेस पे। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन से हमारे पास फार्मूले आने वाले हैं और उस फार्मूले पे उस सवाल को कैसे बनाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें और शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो है तहती जावियों के लिए ट्रिग्नोमेट्री की निस्बतें। यहाँ पे हम लोग कुछ कहने का मतलब निस्बत लेंगे और उनकी जो तहती जाविया है उनके बारे में हम समझेंगे। थोड़ा सा समझते हैं कि यह होता क्या है। तो कहता है, याद कीजिए कि दो जाविया तकमील कहलाती है अगर उनका जमा हासिल 90 डिग्री हो। हाँ, त्रिभुज यहाँ ABC दे रखा है में जो कि B जावियों पर कायम है। यहाँ पे देखिए B जो है, यहाँ पे अगर B के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे कह रहा है कि B जो है जावियों पर कायम है। जावियों का मतलब होता है कि जो 90 डिग्री बनाता है। ठीक, यहाँ पे ये 90 डिग्री बनाता है। तो इसीलिए कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जो B जाविये पर कायम है, तो ये 90 डिग्री पे, इसीलिए इसको कहा जा रहा है। ठीक, आगे देखें तो क्या कह रहा है कि क्या आप तकमीली जावियों के जोड़ों को देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कह रहा है इस शक्ल में कि इस शक्ल में क्या आप जो है, यहाँ पे जो दे रखा है कि जोड़ों की जाविया जो है, जावियों का जो जोड़ है, इसके बारे में कह रहा है कि आप इसे देख सकते हैं। जैसे कि ये एंगल और इस एंगल के बारे में बात किया जा रहा है, दोनों एंगल के बारे में बात किया जा रहा है। क्या इस दोनों को आप देख सकते हैं। यहाँ पे यानी शक्ल दे रखा है आपको 8.21 में। ठीक, अब आगे कह रहा है क्योंकि यहाँ पे आपको दे रखा है कि A प्लस C यानी एंगल A प्लस एंगल C बराबर 90 डिग्री दे रखा है, आपको 90 डिग्री दे रखा है। इसके लिए यह ऐसे जोड़े है ना में हमारे पास हैं। तो यहाँ पे इस तरह से चलिए हम इसको और बेहतर तरीके से अपने अंदाज में हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। बस आपको बस इतना याद रखना है कि हम लोग को तहती जावियों के लिए ट्रिग्नोमेट्री जो निस्बत है उनको देखेंगे। अब अगर इस त्रिभुज में देखें तो इस त्रिभुज में क्या दे रखा है, आपको बता दें कि किसी भी त्रिभुज के अगर तीनों कोनों को अगर हम जोड़ दें, यानी इस कोण को और इस कोण को जोड़ दें, तो तीनों का जो माप होगा, तीनों को जो हम लोग मापेंगे, तीनों का जो मेजरमेंट होगा वो कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर एंगल A को आप एंगल B में जोड़ें और फिर एंगल B को C में, यानी तीनों को आपस में जोड़ दें, तो ये 180 डिग्री का होता है। यानी तीनों को, इसको और इसको अगर हम जोड़ दें तो 180 के बराबर होता है। और यहाँ आप देखेंगे, अगर इस शक्ल में देखेंगे तो यहाँ पे पहले ही दे रखा है कि ये 90 है। ये कितना है, 90 है। तो बताइए, ये पहले ही 90 दे दिया, तो आप क्या कर सकते हैं कि इसका और इसको यानी दोनों को जब जोड़ेंगे तब जाके 90 होगा, तब ना 90 और 90 आपका 180 होगा। याद रखेंगे, इसमें पहले ही आपको ये 90 दे रखा है, ये पहले ही 90 दे रखा है। तो आपके पास यानी इस दोनों और इस दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आना चाहिए। अब भले ये कितने का है ये नहीं जानते, ये कितने का ये हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन इसको हम निकालने की कोशिश करेंगे और जाने की कोशिश जरूर करेंगे। तो चलिए इसको निकालते हैं और समझते हैं। और मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका जो ये दे रखा है ना, ये दे रखा है आपका थीटा। ये कितना दे रखा है, थीटा। अब बताएंगे कि अब आपके पास 90 आ गया, यहाँ पे ये आपका 90 है, ये आपका 90 है और ये आपका थीटा है। तो ये कितना होगा, तो हम पहले जानते हैं कि 90 प्लस थीटा है ना। ये मान लेते हैं, एक मिनट और आपको हम समझा लेते हैं। अब देखें तो ये आपका 90 है पहले से, और इसको अभी हम लोग थीटा मान लिए हैं। तो ये जानते हैं कि A का कितना यानी कोण का कितना यानी इसका वैल्यू होगा। तो देखिए A आपके पास नहीं है दिया हुआ, क्योंकि आप देख सकते हैं A हमको निकालना है। B कितना दे रखा है, तो B यहाँ पे 90 दे रखा है, तो हम लोग 90 लिखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे C कितना दे रखा है, तो C आपको थीटा दे रखा है। अभी तुरंत हम आपको बताया कि इसे हम थीटा मान लेते हैं। और ये तीनों को जब जोड़ते हैं तो हमको 180 आना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं 180 होता है। अब देखिए, अगर यहाँ से हम एंगल A निकालें ना, तो आप क्या कर सकते हैं, ये 180 पहले से है, इस 90 को इस साइड भेजेंगे तो माइनस होगा 90। ठीक, फिर इस थीटा को भी इस साइड अगर हम लोग भेजें तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस थीटा हो जाएगा। समझ आ रही बात।
अब देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ए का जो वैल्यू होगा ना, अब यहाँ पे ए का वैल्यू 180 में से 90 को निकाल दें तो कितना बच जाएगा 90, और 90 में से आप क्या निकल रहा है थीटा। तो अब आपके पास आ गया, यदि आपका बी 90 डिग्री हो और आप सी को या ए को ही कुछ मान ले, ये थीटा ही मान लिए हम लोग, तो अब हमारा जो अगला एंगल, ये एंगल आने वाला ना, ये कितना आ गया, ये आ गया 90 माइनस थीटा। ये आपका कितना आया 90 माइनस थीटा। याद रखेंगे इस बात को। अब देखिए यहाँ से हम लोग बहुत सारे फार्मूले को बना सकते हैं और उसे आसानी से याद भी रख सकते हैं, और आने वाली जो आपके एक्सरसाइज है उसके सारे सवाल को हम लोग बड़े ही मज़े से बनाने की कोशिश करेंगे और बनेगा भी। तो चलिए इसे नोट कर लें और हम आगे के फार्मूले के प्रोसेस को हम समझाते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो बात आपको पहले भी बताए थे, दो बात ये अहम बात होती है, ये हमेशा अपने जहन में रखें कि आपको जो हम बताए थे ना कि कोई ट्रायंगल होता है और ये 90 डिग्री का होता है, ये आपका कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है। तो आपको एक बात बताए थे, अगर हम ये एंगल लेते हैं तो इसके सामने वाला ये आपका P बनेगा और ये आपका B बनेगा और ये H बनेगा, ये चेंज नहीं होता है, नहीं होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ से, अगर हम यहाँ से हमारे जो 6 निस्बतें हैं, अगर हम एंगल इस सी से या हम इसे थीटा कर दें, अगर हम थीटा से ले तो फिर हमारा निस्बत क्या होगा, तो हमारा जो निस्बत होगा वो ये इस तरह से हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ से हम कहेंगे साइन थीटा। देखिए हम इस फिगर की बात कर रहे हैं यहाँ, क्योंकि हम इस थीटे को ले रहे हैं तो यहाँ से कहेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर आप क्या कहेंगे, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं फिर आपको बताते हैं। अब हम लोग का जो फार्मूला था, जो हम लोग पहले भी याद कर चुके थे कि साइन थीटा, देखिए अगर हम यहाँ पे ये थीटा लिए हैं, यहाँ पे थीटा लिए तो सामने वाला ये आपका P बनेगा, ये आपका B बनेगा और ये आपका H तो रहता ही रहता है। अब देखें अगर हम लोग साइन थीटा निकालें ना, तो साइन थीटा होता है P/H, यानी P/H, और साइन का ही उल्टा होता है कोस थीटा, तो कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा होता है H/P। और कोस थीटा को आपको बताए थे कि ये होता है B/H, और कोस का ही उल्टा होता है सेक, और सेक का होता है आपका H/B। फिर अगर हम लोग टेन थीटा में आए तो टेन थीटा बराबर हो जाता है आपको P/B, और इसी का उल्टा कोट होता है, और कोट होता है B/H। तो ये हमारे 6 निस्बत थे, और इस 6 निस्बत को हम इस एंगल से लिए, थीटा वाले एंगल से लिए, तो हमारा ये आया है। अब अगर हम लोग एंगल यानी इस तरह से ए वाले से ले, ए की तरफ से, तो यहाँ पे जो हमारा एंगल है वो है 90 माइनस थीटा। वो कितना है 90 माइनस थीटा है। तो अब देखेंगे कि इस एंगल से हमें क्या मिलेगा, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे जो लिखी हुई, इसे आप ज़रूर आप नोट कर लें। हमारा जो फार्मूला बनेगा यहाँ से, अगर हम थीटा लें, अगर थीटा लें तो ये हमारा P है, यानी ये हमारा P है, ये B है और H है। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा जो होता है वो होता है P/H, P/H। तो देखिए इस P/H को हम AB लिख सकते हैं, क्योंकि AB जो है आपका क्या है P है, तो हम कहेंगे AB। और H देखें, अगर H की बात करें तो हमारा ये H है, तो हम कह सकते हैं इसको A और C, क्योंकि ये हमारा A है और ये हमारा C है, तो इसे कह सकते हैं हम AC। तो बिल्कुल कह सकते हैं हम लोग इसे AC कह सकते हैं। अब चलिए अगर बात करते हैं कोस, तो कोस जो होता है साइन का उल्टा होता है। तो जब साइन का उल्टा होता है तो वो हो जाएगा H/P। तो H हो गया आपको AC और P हो गया AB। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं AC बटे यहाँ पे AB। ओके, अब आगे अगर हम कोस में चले तो कोस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P/H, और P जो हमारा है वो है BC, H है AC, तो हम यहाँ कहेंगे BC बटे AC। अब इसी प्रकार कोस थीटा जो होता है उल्टा होता है सेक थीटा का, तो सेक थीटा होता है H/B, यानी AC बटे BC। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे AC बटे BC। चलिए इसका भी आ गया। फिर आगे अगर हम लोग टेन में चले ना, तो टेन थीटा जो होता है वो होता है P/B। तो P देखेंगे तो P है AB और B हो गया आपको BC, तो हम कहेंगे AB बटे BC। और फिर अगर हम कोट में जाए ना, तो कोट जो होता है टेन का उल्टा होता है, कोट जो होता है टेन का उल्टा होता है। तो हम यह कह सकते हैं कि हमारा हो जाएगा कोट यानी B/P, तो यानी BC बटे AB। तो यहाँ पर हम लिखेंगे BC बटे AB। इस बात को आप बिल्कुल नोट कर लें, ताकि आप जो अगला स्टेप बताने के लिए जा रहे हैं वो वहाँ पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी अपना रोल रखने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं इसे भी।
अब देखिए हम लोग सारे यानी जो निस्बतें हैं 6 निस्बतें उसको हम लिख चुके हैं और हम जानते हैं कि अगर हम एंगल ए लेंगे ना, एंगल ए लें हमारा, तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो 90 डिग्री माइनस थीटा है तो ये तो हमारा पी होगा, ये हमारा बी होगा और ये एच होता है। ठीक, इसमें कोई यानी डाउट की बात नहीं है। अब देखिए साइन जो यहाँ पे हम लोग थीटा लिए थे तो साइन थीटा पी बाय है ना एच आया था, तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ले रहे हैं, तो ये हमारा पी बाय एच होगा, तो यानी पी बाय एच। तो पी हो गया बी सी, पी हो गया बी सी, एच हो गया ए सी। यहाँ पे हम बी सी बटे ए सी लिखें। इसी तरीके से इसका उल्टा कोस होता है, तो कोस उल्टा होता है तो कहेंगे ए सी बटे यहाँ पे बी सी। ये बात हम यहाँ पे लिख चुके हैं। फिर अगर हम कोस मिले तो कोस हम जानते हैं कि बी बाय एच होता है, तो बी हमारा है ए बी और एच है हमारा ए सी, तो हम यहाँ पे ए बी बटे ए सी लिए। और कोस का ही उल्टा सेक होता है, तो सेक होता है एच बटे यानी एच बटे पी यानी ए सी बटे ए बी। यहाँ पे हम इसको लिख चुके हैं। अब फिर अगर टेन में जाए ना तो टेन होता है बी बाय पी, बी बाय पी, तो बी हो गया हमारा ए बी सी और बी हो गया आपका ए बी, यहाँ पे हम लिख चुके हैं। और टेन का उल्टा होता है कोट, तो कोट होता है आपका यानी करेंगे बी बाय पी, तो बी हो गया ए बी और पी हो गया बी सी। अब यहाँ लिख चुके हैं। अब देखिए याद कीजिए थोड़ा सा पहले कि हम लोग जो पहले यहाँ थीटा वाला निकाले थे ना, इसमें साइन थीटा कितना आया था, साइन थीटा आया था यहाँ पे अगर देखेंगे तो ए बी बटे ए सी। अब अगर कोस थीटा के बारे में थोड़ा सा बात कर लें तो वो आया था बी सी बटे ए सी। क्या आया था यहाँ पे थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे बी सी बटे ए सी। तो देखिए यहाँ पे बी सी बटे ए सी, क्या हम बी सी बटे ए सी को कोस थीटा लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोस थीटा। ठीक, अब देखिए ए सी बटे बी सी किसका आया था, ए सी बटे बी सी। अगर हम देखें यहाँ पे कि ए सी बटे बी सी किसका आया था, तो ए सी बटे बी सी आया था सेक थीटा का। किसका आया था, सेक थीटा का। देख सकते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं सेक थीटा। क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। फिर यहाँ पे अगर देखें कोस थीटा है ना, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बटे ए बी बटे ए सी था, तो ए बी बटे ए सी किसका वैल्यू है, तो वो है साइन का, तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं साइन थीटा। फिर अब अगर हम यहाँ पे देखें कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा जो है ए सी बटे ए बी, तो ए सी बटे ए बी किसके बराबर है, ए सी बटे ए बी, ए सी बटे ए बी। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे ये है आपका ए सी बटे ए बी यानी कोसेक थीटा का। किसका, कोसेक थीटा का। तो आप लिखेंगे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अब देखें 10 में, अगर हम लोग 10 में जाए ना, 90 डिग्री माइनस थीटा यानी बी सी बटे ए बी, तो बी सी बटे ए बी किसका था, बी सी बटे ए बी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कोट थीटा का, यहाँ पे ये कोट थीटा का था, कोट थीटा का, तो हम लोग लिखेंगे कोट थीटा। और फिर अगर हम लोग यहाँ पे कोट थीटा को देखें तो ये है ए बी बटे बी सी, तो ए बी बटे बी सी किसका आया है, तो टेन थीटा का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा का। तो इस तरह से हमारे पास 6 निस्बत का यानी फार्मूला बन चुका है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा है ना, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। ठीक, यहाँ पे फिर देखेंगे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा तो कहेंगे कोसेक थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा तो कोट थीटा, और कोट 90 डिग्री माइनस थीटा तो टेन थीटा। ये हमारी 6 निस्बत है। इस 6 निस्बत को आप लिख लें, याद कर लें, क्योंकि इस पे अब जो सवाल हम लोग बनाएंगे ना वो बहुत ही है ना इम्पोर्टेंट सवाल है और आपके इसी फार्मूले पे बनता भी है। चलिए इस 6 फार्मूले को एक बार फिर से हम अलग लिख के आपको दिखा देते हैं, समझा देते हैं, ताकि आपको याद करने में और आसान हो जाएगा। अब हमारे पास 6 फार्मूले आ चुके हैं, यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। आप यहाँ पे देखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, और कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ पे आपका सेक थीटा हो जाएगा। तो ये जो आपके 6 निस्बत है ना, 6 निस्बत यानी 6 फार्मूले को आप याद कर लें, कहीं पे नोट कर लें। अब चलते हैं हम लोग सवाल की और सवाल को बनाने की कोशिश करेंगे, और सवाल यहाँ से आपको बड़े ही मज़ेदार सब मिलने वाले हैं। तो हम लोग सवालों को बनाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बनाते हैं पहला सवाल। चलिए
मस्क 8.3 के सवाल को बनाते हैं और यहाँ पे कर है कदर मालूम करें। तो देख लेते हैं इसका कदर क्या है। आपका अगर पहला सवाल देखें तो पहला सवाल दे रखा है कि साइन 18 डिग्री और यहाँ पे बटे में दे रखा है कोस 72 डिग्री। ओके, यहाँ पे इसको समझना है और इसे बनाना है। तो आपको क्या करना है, या तो ऊपर वाले साइन थीटा माइनस 90 डिग्री कोस थीटा निकाल लेना या कोस 90 डिग्री माइनस थीटा निकाल लेना है। इस बात को समझ जाएंगे तो फिर हम लोग इसे बना सकते हैं और बन जाएगा। देखिए आपको बताए थे कि कोस, यहाँ पे आपको बताए थे ना कि कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा होता है। इस बात को आप है ना याद कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे कोस थीटा और यहाँ पे 90 माइनस, यहाँ पे 90 कोस, ये आपका कोस है तो कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा बताए थे। यहाँ पे अगर देखेंगे ऊपर में तो साइन यहाँ पे 18 डिग्री है। तो कहने का मतलब क्या है कि थीटा की जगह पे आपको क्या आया 18। तो जैसे यहाँ पे कोस 90 डिग्री माइनस थीटा किए थे है ना, तो यहाँ पे थीटा आया था, तो यहाँ पे 18 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री करना होगा, तब जाके आपको क्या आया होगा, साइन थीटा आया होगा, यानी साइन 18 डिग्री। फिर इसे समझिए कि कोस 90 डिग्री माइनस थीटा किए तो हमको साइन थीटा आया, कोस 90 में से थीटा को घटाए तो साइन आया। तो इसी प्रकार से कोस जब 18 डिग्री को घटाए होंगे तभी ना साइन 18 डिग्री आया होगा, तो बिल्कुल आया होगा। तो क्या आप अब ये साइन 18 डिग्री बराबर क्या आप इसे नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि साइन जो 18 डिग्री है ना उसे हम लिख सकते हैं कोस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, ठीक, क्योंकि ये साइन 18 डिग्री के बराबर है तो हम इसे लिख सकते हैं। और नीचे वाले को वैसे ही रहने दीजिए, इसमें कोई तब्दील नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको 72 डिग्री हो गया। ओके, अब देखिए अब क्या करना है यहाँ पे कि देखिए 90 में से 18 को निकाल दीजिए तो आपके पास क्या बचेगा, तो कोस 72 बचेगा जब 90 में से निकाल लेंगे तो, और नीचे में भी आपका बच जाएगा कोस 72। अब देखिए जब नीचे ऊपर सेम होता है तो वो कट जाता है, एक दफा में कट जाता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर 1 होगा। और आप इसे आसानी से बना चुके हैं। चलिए दूसरे सवाल को बनाते हैं और उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा सवाल है कि tan 26 डिग्री बटे कोट 64 डिग्री। तो देखिए tan 26 डिग्री कब आया होगा, जब है ना कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी थीटा की जगह पे 26 आया होगा तब ना, tan थीटा, क्योंकि आपको फॉर्मूला बता चुके हैं आपको कि कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर है ना tan थीटा। तो अब देखिए यहाँ पे करना क्या है कि कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा की जगह पे जब 26 होगा तब ना यहाँ पे tan 26 डिग्री आया होगा, यहाँ 26 डिग्री होगा तभी तो यहाँ पे 26 डिग्री आया होगा ना। जब tan 26 डिग्री है ना कोट 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री के बराबर है तो हम इसे लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब कोट में यानी जो यहाँ पे है आप कोट लिख दें और 90 में से आप जो है 26 को निकाल दें तो आपको बचेगा 64, और नीचे भी क्या है आपका कोट 64। फिर ये दोनों आपस में कट के कितने आ जाएंगे, 1। तो आपका इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए तीसरे नंबर के सवाल को बनाते हैं और चौथे नंबर सवाल आपके लिए छोड़ देंगे और आप खुद से इसे बनाएं और देखें कि ये आपसे बनता है या नहीं बनता है। अगर बन जाता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक करेंगे, अगर नहीं बनता है तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग तीसरे नंबर के सवाल को बनाते हैं। हमारा जो तीसरे नंबर का सवाल है वो है कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो देखिए कोस 48 को कोस 48 ही रहने देते हैं। दूसरे सवाल को देखिए तो ये साइन 42 डिग्री कब आया होगा, जब कोस 90 डिग्री माइनस थीटा तब ना साइन थीटा, यानी थीटा की जगह पे क्या आया होगा, 42 आया होगा, तभी तो आपका ना साइन 42 डिग्री आया होगा। क्योंकि आपको हम बता चुके हैं कि साइन जो यानी कोस, यहाँ पे जो हम आपको फार्मूला बताए थे ना कि कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ये फार्मूला आपको याद कराए हैं, अभी आपको समझाए भी हैं। तो आप बताइए यहाँ पे थीटा था तब तो यहाँ पे थीटा आया ना। अब यहाँ पे 42 रहता तो यहाँ 42 आता, यहाँ पे ए रहता तो ए आता, यहाँ पे 30 रहता तो 30 आता, यहाँ पे 5 रहता तो 5 आता। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 42, तो हम 42 लिखेंगे बिल्कुल, क्योंकि साइन 42 दिया तो यहाँ पे हम 42 रखेंगे।
अब देखिए ये आपका कोस 48 का 48 ही रहेगा। अब देखिए ये माइनस कोस और 90 में से 42 को निकाल दीजिए तो फिर आपका कितना आएगा, 48 आएगा। अब इस तरह से देख रहे हैं कि जितना आपके पास है उतना आप यहाँ पे है ना खर्च भी कर रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा, 0, क्योंकि ये दोनों आपस में कट जाएंगे। कितना मिल जाएगा, 0। तो इस तरह से हम लोग सवाल 1, 2, 3 को बना चुके हैं। अब आपके लिए जो चौथा सवाल है ना, ये चौथा सवाल आप खुद से बनाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये चौथा सवाल है और इसे खुद से बनाकर आप है ना हल करने की कोशिश करें। और बाकी जितने भी सवाल हैं ना, बाकी जितने भी सवाल हैं आपको हम अगले वीडियो में समझाएंगे। दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, है ना, दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपके लिए बहुत ही है ना आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन को हम लाते रहेंगे। और एक और बात हमको आपसे कहनी है कि यदि आप अंग्रेजी यानी इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हाँ ज़रूर लिखें, ताकि हम अगले वीडियो आपके लिए इंग्लिश का ला सकें। अगर आप लोग इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर अपनी राय दर्ज करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।